कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाया है। सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि भारत में सबसे अधिक सुरक्षा वाले वीआईपी लोगों में से एक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। कुछ लोग और पार्टियां घृणित मानसिकता से भाजपा से जोड़ने के आरोप लगाती हैं। अब्दुल्ला कोई बच्चे नहीं है। बीजेपी सरकार में विदेश विभाग में राज्य मंत्री रह चुके हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो भली भांति जानते हैं कि गलत भाषणों का परिणाम क्या होता है। हमें जो भी लोग ABC टीम कह रहे हैं, हम बताना चाहते हैं कि हम कश्मीरी टीम हैं। और उमर अब्दुल्ला के बयान पर खुर्शीद आलम ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई भी सियासी इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें बीजेपी या आरएसएस की A, B या C टीम के तौर पर टैग करती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को इतना एहसास होना चाहिए कि वो गैर जरूरी तौर पर किसी पार्टी को बीजेपी और आरएसएस का साथी करार देकर दूसरी जमातों की सलामती को खतरा पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके वालिद और खुद उमर अब्दुल्ला के पास बहुत से कमांडोज हैं, लेकिन हमारे पास कोई हिफाजती इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 1947 में वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन 1996 के बाद से जिसने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जाने की कोशिश की है, उन्हें कश्मीर मुखालिफ करार दिया गया है। जब वो ये बात कहते हैं कि ये A टीम है, ये B टीम है, ये C टीम है, तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि उनका मुद्दा मकसद क्या है कि वो इन लोगों को, उन अफराद को जो डिसेंट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उनको मारने के लिए, क्योंकि उन लोगों के पास सिक्योरिटी है नहीं। द एंटायर सिक्योरिटी मिशनरी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों को घेरे हुए है। उमर अब्दुल्ला साहब के ब्लैक कमांडोज, व्हाइट कमांडोज, ग्रीन कमांडोज, जितने कमांडोज हैं सब उनके गिरद है। फारूक साहब के गिरद है, उनकी लीडरों के गिरद है। आप मुझे देख लीजिए, आई एम द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एंड द सीनियर मोस्ट पोलिटिकल एक्टिविस्ट। मेरे पास एक पुलिस वाला है, आई कैन नॉट मूव। हमारे दूसरे जो लोग हैं उनके पास वो एक भी नहीं है। जबकि आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों के पास इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है जितनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज हैबिचुअल ऑफ डूइंग सच थिंग्स। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इफ्रा जान ने सज्जाद लोन के ट्वीट पर कड़ा प्रहार किया है। सज्जाद लोन ने अपने ट्वीट में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके नेताओं को व्हाइट कॉलर किलर्स करार दिया है। इफ्रा ने कहा, सज्जाद लोन आतंकवादी समूह अल बराक का हिस्सा था। वो लोगों के पुनर्वास के लिए भेजे गए धन को हड़पता था, फिर वो धीरे धीरे आरएसएस भाजपा में चला गया। वो गर्व से कहता है कि मैंने भाजपा और पीडीपी गठबंधन की मदद की है। जो है उनका भी ट्वीट आया था, एक उन्होंने डायरेक्टली जो आपके पार्टी लीडर्स हैं उनको अटैक किया। उन्होंने कहा है कि वाइट कॉलर किलर्स रहे हैं और बहुत ही सारी उन्होंने और भी चीज उसमें मेंशन की हुई थी। किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को आप? देखिए, आज विडंबना की बात तो ये है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के 7,000 कारकुनों को शहीद किया गया, आज उन्हें ही किलर का नाम दिया जा रहा है। और सज्जाद लोन साहब जो अल बरक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेंट रहे थे, उसको उन्होंने हेड किया था, वो आज नारे दे रहे हैं कि वो किलर है, वो किलर है। गन कल्चर को जम्मू और कश्मीर में इंट्रोड्यूस करने वाले सज्जाद लोन ही थे और इन्हीं की फैमिली थी। उसके बाद अल बरक ऑर्गेनाइजेशन के बाद आई विल शेयर रिपोर्ट्स विद यू, प्रॉपर रिपोर्ट्स, जहां पे द ऑर्गेनाइजेशन सेड कि दिस पर्सन इज साइफनिंग ऑफ मनी that is coming from the ISI and that is coming from Pakistan, which apparently they were sending for the families of the victims or the families of these people. This person was siphoning off that money also. This is not National Conference saying. I'm happy to share those reports with you. That is number 2. Then once this, जब इस मिलिटेंसी का और टेररिज्म का एब नीचे चला गया, what does this person do? He's used to being in power, being in control. He then switches to the RSS and the BJP. Slowly he makes that switch. Then he says in 2014, because let's proceed chronologically. तो मैंने बीजेपी की एंट्री जम्मू और कश्मीर में फैसिलिटेट कराई. He admits to it on camera. Then for that he's rewarded a ministerial berth. In that ministerial berth, तरुण चुग, बीजेपी लीडर, क्लियरली सेज कि सज्जाद लोन जो है बीजेपी के कोटे पे मिनिस्टर बनाए, हमने मिनिस्टर बनाया है उसको। अगेन हैप्पी टू शेयर दैट वीडियो विद यू। हमने उसको मिनिस्टर बनाया है, ही इज हैप्पीली देयर। उसके बाद व्हेन द गवर्नमेंट फॉल्स, नाउ इन दिस गवर्नमेंट thousands of people are booked under PSA. So because he keeps doing PSA,
इसी की सरकार में जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर है, हजारों लोग पीएसए में बुक होते हैं। उसके बाद कमिंग टू 2018, दिस व्हेन द गवर्नमेंट फॉल्स, ही सेज ही इज वन पर्सन। उसकी पार्टी में पीसी में कुछ 1 या 2 एमएलए हैं, एक खुद है और कोई और है। 2 एमएलए लेके ये इंसान बोलता है आई वांट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। With whose support? Obviously, we understand with whose support. In 2018, it is Ram Madhav Sahab, this no person no less than the General Secretary of the BJP. Ram Madhav comes to Jammu and Kashmir. He says, and I will show you headlines that how a third front is being formed by the BJP government in Jammu and Kashmir. Happy to show every news item, share every news item with you. This person, जो हमारे मेयर साहब तबके थे, उनके साथ मीटिंग्स हुई थी, इनके साथ मीटिंग्स हुई थी. Hundreds of newspapers, the headlines are Sajad Lone is the new man for the BJP, and they openly announce a third front. Now, when the BJP General Secretary says you are their man, when you yourself keep in numerous videos, you say कि BJP अच्छी है, NC वाले बुरे हैं. आज if you look at his entire election campaign, what is his entire election campaign? Is NC in power? No, National Conference is not in power, right? We're not in power. Who is in power in Jammu and Kashmir? It is a BJP government that is in power. His entire election campaign as a part of the BJP government is to bring down the opposition, is to bring down National Conference, that is the only formidable opposition in Jammu and Kashmir. आपको कोई क्या एक्सपोज करेगा, आपको कोई क्या बी टीम बोलेगा, आप खुद एक्सपोज हो चुके हैं. एंड ही देन गोज ऑन एंड ब्लेम्स द नेशनल कॉन्फ्रेंस मीडिया टीम, सोशल मीडिया टीम, लीडर्स, and says these people are calling me the B team. Arey, it was a general secretary of the BJP that said that you were a part of his third front. It's not we who calling you a B team. It's a BJP that has openly declared that you are the B team. So please spare us this tamasha. और दिल्ली में